साधकों नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आइए हम गणित सूत्रों को उनके क्रम के अनुसार अपनाएं। सूत्रों को क्रम के अनुसार अपनाने का तात्पर्य ये होगा कि हमें जो सूत्र 1 है इसके पश्चात हमें सूत्र 2 में जाना चाहिए और सूत्र 1 के साथ उपसूत्र 1 में जाना चाहिए और उपसूत्र 1 को उपसूत्र 2 तक ले जाना है। इस तरह से ये इन सूत्रों के आपसी संबंध और संगठन जैसा है। सूत्र 1 से हमें उपसूत्र 1 की तरफ जाना है तो एक दिशा होगी, सूत्र 1 से सूत्र 2 की तरफ जाना है तो दूसरी दिशा होगी, सूत्र 1 से ही उपसूत्र 2 तक जाना है तो ये और दिशा होगी और सूत्र 1 से उपसूत्र 1 से होते हुए उपसूत्र में 2 में भी जा सकते हैं, सूत्र 1 से सूत्र 2 से होते हुए उपसूत्र 2 में भी जा सकते हैं। इसी तरह से उपसूत्र 2 से उपसूत्र 1 और फिर सूत्र 1 और फिर सूत्र 2 और वापसी ये उपसूत्र 2। इस तरह से ये सूत्र आपस में इस तरह से सुगठित है कि ये व्यवस्था अपने आप में हमें बहुत ही सही स्वरूप में स्थापत्य देती है और स्थापत्य से ही हम आगे सूर्य रश्मियों में चतुर्पीठ के प्रवाह में पहुंचते हैं। आइए आज हम सूत्र 2 पर केंद्रित करें। सूत्र 2 निखिलम नवत्स चर्मम दशता। इस सूत्र को देखें तो ये 3 शब्दों वाला है। पहला शब्द के 7 वर्ण हैं, यहाँ 14 वर्ण हैं और यहाँ 7 वर्ण हैं। इस व्यवस्था को देखें तो ये इस तरह की व्यवस्था बनती है जो कि सूत्र 1 में एकाधिकेन पूर्वन की व्यवस्था के प्रक्षेप में देखेंगे तो ये एक तरफ से ही अधिकता होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन उपसूत्र 2 में ये दोनों ओर से मध्य में प्रवेश करने के लिए व्यवस्था बन रही है। आइए हम इसको थोड़ा और गहराई से देखें और सर्वप्रथम इस सूत्र 2 का जो वर्किंग रूल निकलता है, ऑल निखिलिम फ्रॉम 9 नमस्ता चर्मम दशता लास्ट फ्रॉम 10। ये जो रूल है इसको ज़रा ध्यान से देखें। ऑल और इन ऑल में से लास्ट, ये जो लास्ट है इस ऑल का पार्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आखिर में है, क्योंकि ये चरम स्थिति में है, तो इस चरम स्थिति को एक स्पष्ट रूप से विशेष गुण प्राप्त होने के कारण से देखना है। इसको सबसे पहले समझें कि अगर हम बिंदु लें जो कि स्टैटिक स्टेट में हो और इस बिंदु को डायनेमिक स्टेट में कर दें तो ये जो मूविंग पॉइंट है, ये डायनेमिक पॉइंट है, ये जब चलता चला जाएगा तो ये रेखा का आधार ले लेगा, रेखा नहीं बनाएगा, ये रेखा का आधार लेगा। तो रेखा का आधार का तात्पर्य ये हुआ कि रेखा में कोई भी इसका छोटे से छोटा भी भाग लेंगे तो उसमें लेंथ होगी, लेकिन पॉइंट जो है इसके अंदर लेंथ नहीं है। तो जो रेखा हमारे पास है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसके 2 विशेष गुण हैं। एक गुण तो ये है
कि इसका जो भी छोटे से छोटा हिस्सा लेंगे उसमें लेंथ होगी। दूसरा ये है कि अगर जो पॉइंट है ये डायनेमिक स्टेट में आ जाएगा, जो कि यूरो लेंथ वाला, यूरो गुण वाला पॉइंट है, वो भी रेखा बना देगा। तो नीचे की रेखा को आधार मानेंगे और इसके ऊपर जो हम पॉइंट बिंदु स्थापित कर सकते हैं, ये जो बिंदु स्थापित ऊपर हुए हैं और इसके नीचे जो छोटे से छोटे लेंथ वाले भाग हैं, तो ये दो तरह के भाग हैं। इन भागों को तो अवयव कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स, और ये जो भाग हैं इसको हम उपाधि कहते हैं। ये ऊपर स्थापित किए गए हैं। तो आइए हम जरा देखें कि अगर हम 10 बिंदु लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इनके अंदर 9 गैप्स रह जाते हैं। ये जो 9 गैप्स हैं, इनको फिल करने का तात्पर्य ये है कि यहाँ लेंथ वाले कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, जो अवयव हैं, वो 9 मिलेंगे। तो 9 हमारे पास लेंथ वाले कंस्टिट्यूएंट्स हैं और 10 हमारे पास पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जो लेंथ से डिवाइड हैं। इनमें लेंथ नहीं है और यहाँ पर लेंथ है। ये जो गुण है, ये जो सूत्र 2 विशेषता स्वरूप से हमें दे रहा है, तो पहली बात तो ये हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम में ले जाता है। प्लेस वैल्यू सिस्टम में से जो मौलिक लिया गया है वो 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम लिया गया है। इस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर 9 न्यूमरल्स होते हैं। और इन 9 न्यूमरल्स में एक प्लेस वैल्यू होता है जिसको हम शून्य कहते हैं। तो ये 0 1 2 और 9 तक जो है, ये हमें अपने आप 10 में भी पहुंचा देता है। ये कुल 11 स्टेप्स वाला विधान बन जाता है। 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम है, 9 न्यूमरल्स हैं और 11 स्टेप्स का एक सिस्टम तैयार होता है। तो आइए हम जरा ध्यान से देखें कि जो सूत्र 1 है वो छठे स्वर से प्रारंभ होता है और जो सूत्र 2 है वो वो 8 दिव्य अंक की व्यवस्था वाले, ये ता था दा धा और ना इसका आधार है। ये 4 स्पेस जब डायमेंशन होती है तो ये 8 स्पेस बेस तक पहुंचाता है। आइए इन सारे गुणों को एकत्रित करके देखें कि अगर हम सूत्र 1 पर हैं या उपसूत्र 1 पर हैं, सूत्र 2 पर हैं या उपसूत्र 2 पर हैं, यहाँ से सूत्र 1 से सूत्र 2 में जाएं और सूत्र 1 से उपसूत्र 1 पर जाएं और उपसूत्र 1 से सूत्र 2 पर जाएं, तो ये जो उपसूत्र सूत्र 1 और सूत्र 2 के बीच में उपसूत्र 1 पहुंच गया, ये असल में ये जो सूत्र 1 और सूत्र 2 के बीच में गैप है, इसको फिलअप करता है, इसको ब्रिज करता है। वैदिक गणित में ये जो गैप्स हैं, जब हम पहले सूत्र कहते हैं एकाधिकेन 1 से 1, जो हम 1 से 2 तक पहुंच गए, तो इसके अंदर गैप को फिलअप करने के लिए 1 से 1/2 की स्थापना करनी पड़ेगी, तो ही हम इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी, नहीं तो ये जंप रहेगा, ये गैप रहेगा। तो डिस्क्रीट पॉइंट्स जो होते हैं, इन पॉइंट्स से जो हमारी व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था
छेदों वाली होती है, छिद्र रहते हैं उसके अंदर, उनके अंदर गैप्स रहते हैं। ये छिद्रों को जंप करने के लिए, ब्रिज करने के लिए, इन गैप्स को कवर करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता है। तो आइए हम देखें कि जब हम सूत्र एक की व्यवस्था, जो कि एकाधिकेन पूर्वेन की व्यवस्था है, जो हमें 1 से 2 तक पहुंचा रही है, इसके अंदर जो गैप रह रहा है, इसको करने के लिए उपसूत्र एक अनुरूपेन सिमेट्रिकली, ये जो सिमेट्री है, ये जो अनु है, जो फॉलो करना है, ये जो रूप है, जो फॉर्म है, इसको जिस तरह से फ्रेम्ड है वैसा उसके अनुसार चलना है। तो यहाँ पर जो डेढ़ होगा ये आगे हमें 3 तक पहुँचाएगा। तो ये 1, 1.5, 2 और इसने हमें सीधा 3 तक पहुँचा दिया। यहाँ गैप है, इस गैप को भी कैसे फिलअप किया जाए, ये एक सिस्टम बनाना होगा। इसको आइए देखें कि गणित सूत्र 2 किस तरह मदद करता है। पहले सूत्र में हम 6 अंक की व्यवस्था से प्रारंभ करते हैं। आइए 6 बिंदु लें, 3, 4, 5 और 6। अब सूत्र 2 के नियम के अनुसार इसके अंदर 5 गैप मिल रहे हैं हमारे को। जो 10 थे उससे 9 मिल रहे थे। ये जो 6 है ये हमें 5 गैप्स दे रहा है, तो ये 11। ये व्यवस्था जब इन गैप्स के इस तरह ब्रिज की जाएगी तो 11 स्टेप्स की व्यवस्था होगी। आइए देखें कि ये जो बिंदु है, ये जो हमने एक तरफ इसको जाने के लिए हमने मान लिया कि ये गैप्स इस तरह ले जाएंगे, इसकी बजाय अगर हम ये देखें कि हम लाइन से धरातल में चले गए हैं तो ये दूसरी तरफ भी गैप्स ले जाएगा। ये जो एक ओरिएंटेशंस में चलने की व्यवस्था है, इससे हमें सेकंड ओरिएंटेशंस, 2 ओरिएंटेशंस हैं, इन दोनों को साथ लें। जब हम एक सरफेस को देखते हैं तो हम ये मान के ना चलें कि इसका एक ही फेस है, इसके 2 फेस हैं, 3 स्पेस में जाएंगे तो ये 2 तरह का फेस वाला है। तो इसलिए ये जो 6 अंक हैं ये हमें 5 गैप्स ऊपर, 5 गैप्स नीचे, कुल मिलाकर 16 गैप्स देगा। तो आइए देखें कि हमारे पास ये जो 6 अंक है ये हमारे को दूसरे सूत्र के नियम के अनुसार सर्वप्रथम हमारे को ये 6 के 5 गैप्स देगा। ये जो 5 गैप्स हमारे को मिले तो ये 6 जमा 5 11 बनाएगा। और अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदुओं को इस क्रम से एक पहले सूत्र के आधार से चलें और इनके जो गैप्स हैं इनको भी 1, 2, 3, 4 और 5 की तरह चलें तो ये हमारे पास 21 का योग होगा, ये हमारे 15 का योग होगा, कुल 36 अंक बनेंगे। तो देखिए कि हमारे पास जो सूत्र हैं और जो उपसूत्र हैं इनके जो डिस्टिंक्ट वर्ण हैं वो 36 हैं। दूसरा, आइए अगर हम देखें कि हमारे पास कुल ये जो 6 अंक है इनमें ये जो 5 गैप्स हैं, दोनों तरफ के जो 5 गैप्स हैं ये हमारे को 16 अंक की व्यवस्था देता है। इसी तरह से अगर हम सिमेट्री से चलेंगे कि हमारे पास अगर 5 बिंदु हों तो उसके गैप्स 4 होंगे और ये 4 गैप्स के जो बिंदु हैं ये 5, 4 और 4 13 बनाएगा। इस तरह से ये जो व्यवस्था है, ये जो प्लेसमेंट वैल्यू की व्यवस्था है, ये असल में हमारे गणित सूत्रों को भी प्लेस वैल्यू के गणित के अनुसार व्यवस्था में कर रहा है। और वो व्यवस्था होगी कि 16 सूत्र होंगे, 13 उपसूत्र होंगे और इन दोनों के
जो डिस्टिंक्ट वर्ण होंगे वो 36 होंगे। इस तरह से जब हम इन गणित सूत्रों के व्यवस्था को, प्रबंध को जानेंगे कि जो सूत्र हैं और जो उपसूत्र हैं, सूत्र 16 हैं, उपसूत्र 13 हैं, ये किस तरह से एकाधिकेन पूर्वेन में छठे स्वर से चालू होकर पूर्वेन में हम 5 दिव्य अंक की व्यवस्था से प्रारंभ करते हैं या 6 दिव्य अंक की व्यवस्था से प्रारंभ करते हैं, और ये हमारे पास किस तरह से इस गैप ब्रिजिंग को 16 की व्यवस्था में 5 जमा 6 जमा 5 की व्यवस्था में, और यहाँ किस तरह से 13 की व्यवस्था में 4 जमा 5 जमा 4 की व्यवस्था में पहुँचाता है। यही व्यवस्था हमारे को किस तरीके से 1 से 6 अंक को जब योग करते हैं तो ये हमारे पास 21, और 1 से 5 तक का सीक्वेंस में योग करते हैं तो 15, कुल मिलाकर 36 का आधार बनता है। ये जो हमारे पास 36 की व्यवस्था आई, ये हमारे पास 16 की व्यवस्था आई, ये 13 की व्यवस्था आई, ये व्यवस्था हमारे सूत्र और उपसूत्रों के संगठन की व्यवस्था है। तो किस तरह से ये वैदिक गणित के सूत्र हमें गणित में पहुंचा रहे हैं, और गणित के सूत्रों के अंदर के गणित के अनुसार ही ये सूत्रों की व्यवस्था भी बन रही है। इस तरह से अगर हम इस विधान में पहुंचेंगे तो हमें क्रम के अनुसार ये जानते रहना पड़ेगा कि सूत्र 1 में कुल 16 वर्ण हैं, सूत्र 2 में 28 वर्ण हैं, उपसूत्र 1 में हमारे पास 10 वर्ण हैं, उपसूत्र 2 में हमारे पास 18 वर्ण हैं, सूत्र 1 में हमारे पास 2 शब्द हैं, उपसूत्र में 1 शब्द है, उपसूत्र 2 में 3 शब्द हैं, यहाँ पर 2 शब्द हैं। यहाँ पर दिव्य अंक व्यवस्था 75 है, यहाँ दिव्य अंक व्यवस्था 42 है, यहाँ दिव्य अंक व्यवस्था 107 है, और यहाँ पर दिव्य अंक व्यवस्था को गिने तो हमें ये प्राप्त होगा, हमें ये पाएंगे कि ये सूत्र 1 से सूत्र 2 में पहुँचने के लिए 1 से 2 अंक में पहुँचने की व्यवस्था जाननी होगी। यहाँ पर 3 शब्द हैं तो 2 शब्द में के साथ कैसे पहुँचेंगे। यहाँ पर अगर 16 वर्ण हैं तो यहाँ 28 वर्ण में कैसे पहुँचेंगे। यहाँ पर अगर 75 दिव्य अंक हैं तो यहाँ पर 107 दिव्य अंक में कैसे पहुँचेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे को जाननी होंगी, और इन व्यवस्थाओं को जानने के लिए जब हम इनके समांतर उपसूत्रों की व्यवस्था को भी जानते रहेंगे तो ये अपने आप में संगठन की व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था बन जाएगी। आइए अगर हम देखें कि अगर ये व्यवस्था को जानना है तो ये व्यवस्था को जानने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें 283 अंकों की व्यवस्था जो सूत्रों के वर्ण हैं और 236 अंकों की व्यवस्था जो कि उपसूत्रों के हैं, तो देखें तो ये अगर हम 1 से 21 तक का योग करेंगे तो ये 231 जो 5 की कमी वाला रहेगा, ये 23 अंक की व्यवस्था जो कि हमारे पास 7 अंक की कमी वाला रहेगा। ये जब हम जान पाएंगे तो ही हमें पता चलेगा ये जो मध्य में गैप है, ये जो 22 अंक है जो कि हाइपर क्यूब 6 है, इस तक कैसे पहुँचे ये जानना होगा। और इसके जानने के लिए ही हम ये जब जान पाएंगे कि जो पूर्व है इसका 21 अंक की व्यवस्था है और पश्चिम जो है 22 अंक की व्यवस्था है, तो हम एकाधिकेन पूर्वेन की व्यवस्था से चलेंगे।
लेकिन अगर इससे हम 5 अंक की कमी को पूरा करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा, तो ये हम उत्तर में पहुँच जाएंगे। और उत्तर से यहाँ जाने के लिए 24 है, जो कि 16 को 1.5 से गुणा करना होगा। तो ये हम जो 1 से 2 में जा रहे हैं, इसके अंदर जो 1.5 का विधि विधान है, इसकी जो स्थापना है ये करनी होगी। इस तरह से आइए आज से हम गणित सूत्रों को उनके संगठन व्यवस्था के अनुसार जानें और गणित सूत्रों के गणित के नियमों के अनुसार ही उस गणित सूत्रों की व्यवस्था तक पहुँचें और गणित सूत्रों की व्यवस्था से गणित सूत्रों के मूल्यों फार्मूलों तक पहुँचें और इन दोनों के आपसी जानकारी से हम वैदिक गणित विज्ञान और तकनीकी में प्रवेश करें। क्रम से चलना होगा। इस क्रम से चलने के लिए ही हमें 2 बातें जाननी होंगी, 5x5 को जानना और ध्यान को यान बनाना। ये 2 बातें स्वामी जी की हमें याद रखनी होंगी। स्वामी जी की इन 2 प्रारंभिक मूल्यों के आधार पर जब हम गणित सूत्रों पर गणित सूत्रों के प्रबंध के अनुसार से इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो गणित सूत्रों के नियम गणित सूत्र के प्रारंभ से प्राप्त होंगे और इस प्रबंध से ही गणित के मूल्य प्राप्त होंगे और इन दोनों के आधार पर ही हम वैदिक गणित विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।